हाय स्टूडेंट, मैं आशीष कुमार BSV गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। मैं आज बात करने वाला हूँ सेकेंड हिंदी की सेकेंड चैप्टर ढहते विश्वास की, जो 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मेरे वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं ढहते विश्वास। यहाँ पे आपको सेकेंड हिंदी में सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है ढहते विश्वास। तो ढहते विश्वास जो चैप्टर है उसका हम एक समरी बनाए हुए हैं, जिससे आपको समझना काफ़ी आसान होगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमको क्या क्या चीज़ पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं। तो यहाँ देखिए ढहते विश्वास के में कहानी का पात्र, तो कहानी का पात्र हम लोग देखेंगे। देन हम लोग देखेंगे कि इसके लेखक कौन है, इसके बारे में हम लोग परिचय करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कहानी के जो मुख्य पात्र हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो कहानी के मुख्य पात्र में आपके जो है लक्ष्मी है। लक्ष्मी के पति हैं जो कोलकाता में काम करते हैं। उसके बाद लक्ष्मी के पति जो लक्ष्मण है उनकी तनख्वाह से, यानी जो उनकी कमाई है उससे लक्ष्मी का घर जो है नहीं चल पाता है, जिसके कारण लक्ष्मी जो है तहसीलदार के यहाँ जो है जुट्ठन यानी वहाँ नौकरानी का काम करती है। ठीक है, लक्ष्मी का घर जो है वह कहाँ है? देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर है। उसके बाद यहाँ पे जो लक्ष्मी का घर है वहीं पे एक बांध है। क्या है? बांध है। उस बांध का नाम क्या है? उस बांध का नाम है दलेई बांध। ठीक है, लक्ष्मी का जब विवाह हुआ था तो उस समय जो है उसके ससुर जो है हीराकुंड बांध में काम करते समय उनका देहांत हो गया था। लक्ष्मी के अब और जो है हम लोग डिटेल देखते हैं। तो लक्ष्मी के जो है एक बड़ा क्या है? बेटा है। बड़े बेटे का नाम क्या है? अच्युत है। लक्ष्मी के बड़े बेटा का नाम क्या है? अच्युत है। 2 लड़की है और एक जो है साल भर का जो है लड़का है जो गोदी में है लक्ष्मी के। तो ये हुआ हमारे कहानी के मुख्य पात्र लक्ष्मी का परिचय। अब हम लोग देखते हैं इसके लेखक जो हैं उनका परिचय हम लोग जानते हैं। तो लेखक जो है कौन है? सातकोड़ी, जिनका जन्म जो है 19 अक्टूबर 1929 को हुआ। कहाँ पे हुआ? जन्म जो है उड़ीसा में हुआ। ठीक है ना, उड़ीसा। उनका जन्म स्थान कहाँ है? उड़ीसा है। तो ये हम लोग देखें ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र और लेखक का परिचय। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो है आप देख पा रहे होंगे ढहते विश्वास। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको इतने सारे जो है पेजेज में ये सब कहानी जो है क्या किया गया है? लिखा गया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं? कहानी स्टार्ट करते हैं। मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तब आपको समझ में आएगा। बीच में अगर आप भगाते हैं या छोड़ देते हैं तो कहानी आपको समझ में नहीं आएगा। तो देन हम लोग स्टार्ट करते हैं कहानी को। सबसे पहले यहाँ देखिए कहानी कहाँ से स्टार्ट होता है। कहानी है पिछले, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कह रहा है पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि लक्ष्मी जो है वह क्या कहती है कि इस बार भी लग रहा है क्या होगा? बाढ़ आ जाएगी। इसका अर्थ है लक्ष्मी बहुत बार जो है वह बाढ़ आते हुए अपने गाँव में देखी है। तो अब हम लोग जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं कहानी को, देखते हैं
लक्ष्मी कहती है कि ये जो है भादों का महीना है, सुबह से बारिश हो रही है, बारिश जो है वह रुकने का नाम नहीं ले रही है, बारिश हो रही है। लक्ष्मी का जो घर है वह झोपड़पट्टी का है, वह नाम मात्र का घर है, चूँकि वह केवल धूप से ही छांव देता है। बारिश जब होती है तो कुछ बूंद ही बाहर जाती है, बाकी सारी जो है बारिश घर में ही बरसती है। इससे हम कह सकते हैं लक्ष्मी का जो घर है वह जर्जर स्थिति में है। तो लक्ष्मी जो है कहती है कि सुबह से बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, मुझे आशंका है कि फिर से कहीं बाढ़ ना आ जाए। लक्ष्मी कहती है कि जब मेरा विवाह हुआ था तो कई बार जो है बाढ़ आते थे, तो हमारी जो सास ससुर जो थे वह क्या करते थे, बाढ़ आने से पहले घर के कुछ सामान जो खाने पीने का है वह पोटली बनाकर और क्या करते थे, उन लोगों ने रख लेते थे। मेरे गांव में एक बड़ा सा चबूतरा है और देवी मंदिर है, जहाँ पे एक पेड़ है, उस पे लोग जो है क्या होते हैं, चले जाते हैं बाढ़ से बचने के लिए। लक्ष्मी को भी लग रहा है कि आज जो है यहाँ न मेरे सास है, न ससुर है और न ही पति हैं, वे तो कोलकाता हैं। आज जो है हमको ही ये सब किसी को देखना है, यानी बड़े लड़का, 2 लड़की और साल भर का बेटा, इसको यानी रक्षा करना है बाढ़ से। इसीलिए लक्ष्मी को लगता है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक दायित्व है। तो सुबह से बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है, देख रही है कि बारिश होता ही जा रहा है। वह घर से निकलती है, बाहर देखती है, फिर घर में आती है, पोटली जो है क्या करती है, बनाती है, कुछ खाने पीने के सामान जो है वह बांधती है, ताकि अचानक बाढ़ आएगा तो हम क्या करेंगे, तुरंत जो है वह चबूतरा या देवी मंदिर जो है वहाँ पे चले जाएंगे। सब लोग आपस में कानाफूसी कर रहे हैं कि बारिश जो है वह रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसे लग रहा है कि फिर से बाढ़ आने वाली है या आ जाएगी। लक्ष्मी को यही बात जो है बार बार सता रही है। एक जो है विलायत से पढ़कर एक लड़का आया है गांव में, जो सारे लोगों को कह रहा है कि बांध के ऊपर से पानी जो है गिर रहा है, उस पर मिट्टी डालना आवश्यक है, नहीं तो बांध जो है वह टूट जाएगी। इसीलिए सारे लोग आपस में कानाफूसी जो है कर रहे हैं कि क्या किया जाए, उस पर मिट्टी डाला जाए। ये सब जो है गाँव में चर्चा हो रही है। इधर लक्ष्मी जो है बार बार अपने घर में आती है, बाहर देखती है, झांकती है और बार बार निकल कर देखती है कि बारिश जो है बेदर्दी, बारिश रुकने का नाम नहीं लेता है, वह जो है और बरसता ही जाता है। लक्ष्मी को यह डर सा समा गया है कि कहीं बाढ़ ना आ जाए। अगर बाढ़ आ जाएगी तो इस हालत में लक्ष्मी क्या करेगी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे शाम ढल गया, सारे लोग जो है व्याकुल हैं, बेचैन हैं कि क्या किया जाए। सब लोग आपस में कानाफूसी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चलो बांध पे मिट्टी डाला जाए। सब कोई अपने अपने घर से जो है निकल कर और वहाँ बांध के पास जो है चले जाते हैं और जाकर मिट्टी डालने लगते हैं। लक्ष्मी भी अपने बड़े बेटा
अच्युत को वह ललकारती है और पुचकारती है, कहती है, बेटा अच्युत, तुम भी बांध पे जाओ और मिट्टी डालो। बेटा, बांध टूटने ना पाए वहां हिम्मत जुटाए रहना। बेटा, तुमको माँ की कसम, यह ऐसे लगता है कि लक्ष्मी जो है अपने बड़े बेटे को बहुत जो है बड़ा दायित्व जो है वह सौंप देती है और कहती है, बेटा तुम वहाँ डटे रहना, तुम वहाँ से हटना नहीं। बेटा, बांध टूटने ना पाए। लक्ष्मी ऐसे मानो ऐसे बोलती है कि जैसे लग रहा हो कि स्वयं जो है अच्युत ही पूरे बांध को जो है वह रोक ले। लेकिन बेदर्दी बारिश जो है वह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वह बरसता ही जा रहा है, बरसता ही जा रहा है और देखते देखते जो है बांध के ऊपर से पानी जो है बहुत ज्यादा गिरने लग रहा है। एकाएक आवाज आता है कि दलहेई बांध टूट गया, सब कोई घर से निकलो, भागो चबूतरे पे। एकाएक आवाज आता है। लक्ष्मी जो है वह अपने घर के दरवाजे को बंद करती है और पोटली जो है लेकर और अपने दोनों लड़की को और साल भर का जो गोदी में लड़का है उसको लेकर और चबूतरे की तरफ जो है वह चल देती है। वह सोचती है कि नहीं भागेंगे तो हो सकता है कि हम बाढ़ में जो है दहा जाएंगे, इसीलिए वो अपने जान बचाने के लिए वह चबूतरे की तरफ चल देती है। बार बार वह पीछे मुड़ कर देखती है, मानो ऐसे लगता है उसका बड़ा बेटा अच्युत जो है उसको बुला रहा हो, माँ तुम कहाँ हो, माँ तुम कहाँ हो। और लक्ष्मी भी बार बार मुड़कर देखती है, अच्युत बेटा तुम कहाँ हो, आ जाओ। ऐसे लगता है लक्ष्मी को कि मेरा बड़ा बेटा जो अच्युत है वह बहुत बड़ा मुसीबत में जो है पड़ा हुआ है, मुझे बुला रहा है, माँ तुम कहाँ हो, माँ तुम कहाँ हो। लक्ष्मी चाह कर भी वह पीछे नहीं जा पाती है, चूंकि बेदर्दी बारिश जो है होता ही रह रहा है और इधर बाढ़ भी जो है आ रही है। इसीलिए लक्ष्मी जो है वह मजबूर हो जाती है चबूतरे की तरफ भागने के लिए और वह भागने लगती है। पीछे बार बार नहीं चाहते हुए भी वह रुकती है, पीछे झांकती है और कहती है, बेटा अच्युत आ जाओ। और शायद अच्युत नहीं आता है। देखते ही देखते बाढ़ जो है वह लक्ष्मी के घुटनों तक आ जाता है, उसके बाद जो है कमर तक आ जाता है। तब तक वह चबूतरे तक अभी तक नहीं पहुंची है। देखते ही देखते जो है वह और ऊपर बढ़ जाता है। किसी तरह लक्ष्मी जो है वह देवी मंदिर जो है वहाँ पे एक पेड़ है उस पे किसी तरह जो है वह चढ़ती है और अपने आधे साड़ी को निकाल कर अपने पूरे शरीर को बांधती है और वह बेहोश हो जाती है, उसको होश नहीं रहता है। उसके बाद क्या होता है कि जब जो है सुबह होता है, दोपहर होता है, सूरज का जब प्रकाश जो है लक्ष्मी के चेहरे पे पड़ता है, तब जो है लक्ष्मी का नींद खुलता है। यानी जब वह होश में आती है तो देखती है कि सारे लोग जो है जो स्कूल का चबूतरा है उस पे शोरगुल कर रहे हैं। कोई कह रहा है, माँ तुम कहाँ हो, कोई कह रहा है, बेटा तुम कहाँ हो। ऐसे लगता है मानो एक दूसरे को लोग जो है खोजने में लगा हुआ हो।
और लक्ष्मी देखती है कि मेरा भारा पूरा परिवार जो है वह क्षण भर में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। न लक्ष्मी का बड़ा बेटा है, न 2 लड़की है, न साल भर का बेटा है। वह जैसे ही होश में आती है, देखती है पेड़ के बगल में एक जो है फंसा हुआ लड़का है छोट। लक्ष्मी को लगता है कि यह मेरा ही बेटा है, लेकिन वह लक्ष्मी का बेटा नहीं रहता है। वह झट से उठती है, हिम्मत जुटाती है, उठने का इच्छा नहीं होता है, फिर भी वह हिम्मत जुटाकर और क्या करती है, उस बच्चे को जो है गोद में लेकर और स्तन से लगा लेती है। ये लास्ट में आप लोग देखेंगे, इस कहानी में लास्ट में यही जो है लेखक लिखते हैं, कहते हैं, ठीक है, पानी की धारा में न बहकर पेड़ की, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हम पढ़ रहे हैं कि पानी की धारा में न बहकर पेड़ की शाखा प्रशाखा की जड़ों में हैरतअंगेज रूप में फंसे बच्चे को लक्ष्मी उठा लाई। बच्चे की दोनों आंखें मुंदी थी, सारा शरीर फूल गया था, सीने में धड़कन नहीं थी। वह उसका छोटा बेटा नहीं था, फिर भी उसने उससे अपने सीने से सटाकर अपना स्तन उसके मुंह के पास लाकर जोरों से अपने सीने में खींच लिया। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि एक बाढ़ जो है लक्ष्मी का पूरा भारा, पूरा परिवार जो है क्षण भर में समाप्त कर देता है, और पूरा खुशहाल जो गांव है वो भी गांव जो है क्या हो जाता है, क्षण भर में ऐसे लगता है विपत की घड़ी आ जाती है, विपत की घड़ी टूट पड़ती है। तो इसे हम कह सकते हैं कि बाढ़ जो है वह काफ़ी दर्दनीय होता है। इसीलिए हम लोग को बाढ़ से बचना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो हम आपको ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, देन उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। इसलिए मेरा लगातार जो वीडियो बनते रहेगा उसको आप देखना न भूलेंगे।